नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत कालका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी मनवीर कौर गिल ने रायपुर रानी के त्रिलोकपुर चौक स्थित महादेव स्वीट्स में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर मनवीर कौर गिल ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कालका विधानसभा के रायपुर रानी क्षेत्र की अनदेखी की है। उन्होंने बताया कि रायपुर रानी का क्षेत्र मोरनी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसे सरकार के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मनवीर कौर गिल ने कहा कि रायपुर रानी को सब डिवीजन बनाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे भी पूरा नहीं किया। मनवीर कौर गिल ने कहा कि रायपुरानी में अवैध खनन का भी काला कारोबार चल रहा है, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई कदम नहीं उठा रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 6000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। कोई भी 50 गज, 10 गज, 20 गज, 100 गज के प्लाट के अब ये बात भी नहीं करती। जिस तरह 15-15 लाख का इन्होंने जुमला छोड़ा था, 2 करोड़ नौकरी का जुमला छोड़ा था, इसी तरह अब 100-100 गज के प्लाट भी जो इन्होंने बात की थी वो जुमला हो गया बीजेपी सरकार। रायपुर रानी में जो हमारी कॉलोनीज है, जहाँ पर भी ये कॉलोनी है पूरा रायपुर रानी के साथ बाजार के साथ, उसमें भी मूलभूत सुविधाओं की बिल्कुल कमी है। लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा। पानी से पतला तो कुछ नहीं है ना, पानी भी लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। अगर पानी आता है तो 10 मिनट आता है, 15 मिनट आता है, और लोग महिलाएं मेरी बहनें मुझे कहती हैं कि मैम जी पहले तो पानी का टाइम ही नहीं है, पहले पानी का टाइम होना चाहिए कि 1 घंटा तो पानी आए, और हमें पता हो कई बार तो सुबह 4 बजे 15 मिनट छोड़ के वो बंद करते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा पूरे कालका हल्के में किल्लत हो रही है, इसके लिए भी हम समाधान करवाएंगे। और हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल रायपुर उसमें ना तो सही मायने में डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जिनकी ड्यूटी है वो यहाँ पर रहते ही नहीं। अगर छोटी सी भी किसी को चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल वाले एक इंजेक्शन लगा के पंचकुला रेफर करते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास कोई साधन नहीं है, 1 मिनट से अगर ज़्यादा बुखार भी तेज आ जाए, मलेरिया की या किसी की दवाई देके पंचकुला रेफर करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ का रायपुर रानी का जो हॉस्पिटल है, इसको भी सुख सुविधाएँ पूरी दी जाएँ, ताकि हल्के के लोगों को यहाँ पर केयर टेक। चोरियाँ, आपको पता ही है, आज से मेरी बात हो रही थी, इतनी चोरियाँ हो रही हैं कि पता ही नहीं लगता, और चोर भी पकड़े नहीं जाते। और जो ये खनन की वजह हो रही है ना जी, ये भी चोरियाँ की वजह है। जो ये अचानक इतना खनन हो रहा है ना, उसी से चोर भी आ रहे हैं। लोगों को पता है कि शाम को ट्रैक्टर चलेंगे, और खासकर ये जो दूसरे ट्रक आ गए हैं आजकल रेता बजरी वाले, वो जब ट्रक चलते हैं वो देखते भी नहीं किसी। कई बार ट्रकों के चलने से रात को बुजुर्गों को चोट लग चुकी है, और दिन में भी बच्चों को स्कूल जाने के टाइम में भी इतने खड्डे हो गए हैं कि कोई साइकिल से गिर रहा है, कोई स्कूटर से गिर रहा है। हर जगह रायपुर रानी ब्लॉक में परेशानी क्राइम भी बहुत बढ़ गया है। और हाँ जी, वो दाल ने मुझे डाली थी, क्राइम इतना, कोई तो उसी से बात कर रहे हैं कि क्राइम इतना बढ़ गया। बाकी आप कुछ लीजिए उसका तो आपने क्या कहा है कि सरकार बनने में काम करवाए जाएंगे? पीछे भी पिछले टाइम की सरकार रही है कांग्रेस की, उस समय में ये काम शुरू हुआ। देखिए, मैंने कोशिश की थी, लेकिन ये था कि कई बार ऐसा होता है कि बातें तो दूर की गई हैं, लेकिन 10 साल अब हो गए, पिछला टाइम और अब में 10 साल का फर्क है। अगर आज बच्चा पैदा होता है तो अब 10 साल का हो गया, जो 10 साल का था वो 20 साल का हो गया। हमने कोशिश की, प्रयास किया, मैं कह रही हूँ पिछली बार भी हमने कोशिश की, लेकिन अब तो मैं आपसे पूरा वादा करके जा रही हूँ कि मुख्यमंत्री जो बनेंगे हुड्डा साहब, और हम पंचकुला में रायपुर रानी में SDM कोर्ट बनवाएंगे। एक कांग्रेस में बात आती है हमेशा गुटबाजी की, जब जैसे ही चुनाव आते हैं तो गुटबाजी कहीं ना कहीं चरम पर देखने को मिलती है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये तो वैसे तो ऐसा कोई बात नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। जिस पार्टी में ज़्यादा कैंडिडेट
पार्टी का ज़्यादा आधार होता है उससे ज़्यादा लोग जुड़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देख लीजिए जिस पार्टी का आधार होगा, जैसे लग रहा है कि हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में, तो कैंडिडेट तो नेचुरली ज़्यादा लोग, हमारी भी आस्था होती है कि हम भी आगे आगे काम करें, लोगों को सुख सुविधा दे। ऐसी कोई पार्टी में कोई अलग बात नहीं है, सबके वर्तमान समय के कांग्रेस की विधायक भी है, जैसे आप बता रहे थे नशा और अपराध काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट में निकाल के बढ़ गए हैं, तो इनको लेकर के कोई मुहिम पूरी चलेगी? देखो मुहिम मैंने तो चलाई, अब हो सकता है विधायक जी भी बोलते हूँ, ये नहीं मैं कह रही कि वो नहीं बोलते, वो भी बोलते होंगे, लेकिन मैं अपने लेवल पर नशे के लिए मैंने पूरे कार्यकाल में लोगों को अवेयर किया है। मैं जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ, महिलाओं को बात सुनती हूँ, और जहाँ जहाँ किसी को ज़रूरत होती है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं अपनी बहनों को मदद भी करती हूँ कि आप रोइए मत प्लीज़, आपकी मैं मदद करना चाहती हूँ। अगर किसी बच्चे को छोटी मोटी जगह एडजस्ट कराना पड़ता है प्राइवेट अपने लेवल पर, मैं वो भी करवाती हूँ कि इस बच्चे का नशा दूर हो जाए, और जो नशा के अंदर है उनमें भी हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि नशा रुके, नशा मिले नहीं, अगर नशा नहीं मिलेगा तभी इसमें सुधार हो सकता है। जैसे कल बजट आया उसके बारे में चल रहा, और बजट के बारे में तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, बजट किसी के लिए भी नहीं है, ना महिलाओं के लिए, ना युवाओं के लिए, ना किसी के लिए बजट सही नहीं है। ये तो एक इंटरम बजट सरकार ने पेश किया, उनको भी पता है कि हमारी सरकार जाने वाली है। आप ही देख लीजिए बजट में एक चीज़ बता दीजिए जो किसी के फायदे। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज।